मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खास तौर पर डिमरखेड़ा तहसील में नदी नाले उफान पर हैं और पुल पुलियाओं पर पानी भर जाने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। दर्जनों गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं और सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हैं। डिमरखेड़ा, उमरियापान समेत आसपास के करीब 45 गाँव इस समय जलमग्न हैं। बेलकुंड, लाभेर, कोहा नाला जैसी नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि निचली बस्तियों में लोगों को रात भर जागकर बाढ़ की निगरानी करनी पड़ रही है। पिछले साल आई बाढ़ की भयावह यादें आज भी लोगों को डरा रही हैं। इस बार भी हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि थोड़ी देर की बारिश में ही पुलों में 3 से 4 फीट पानी चढ़ जाता है, जिससे गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। बेलकुंड, लाभेर, सिडोली, इटोली, देवरी, पिंडरई, कुंसरी जैसे गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल की बाढ़ से सबक लेकर हमने पहले से राशन जमा कर लिया है, लेकिन हर रात डर के साए में गुजर रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। SDM के अनुसार सभी संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए ग्राम स्तर पर 5000 और शहर क्षेत्र में 10,000 लोगों के लिए सामुदायिक भवन, स्कूल व बारात घर चिन्हित कर दिए गए हैं। खाद्य सामग्री और जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। कटनी का डिमरखेड़ा इलाका इस वक्त प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अगर बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। स्थिति और बाढ़ के क्या हालात हैं? बाढ़ के हालात तो अच्छे नहीं है सर जी। इसमें लगभग ये जो पुल है जिसके ऊपर अपन खड़े हैं, बेलकुंड गर्रा घाट का पुल, 1 घंटे अच्छी बारिश हो जाए तो पुल डूब जाता है। पूरा हम लोगों का संपर्क टूट जाता है। पान उमरिया से इधर बहुत सी जगह जाते हैं, शहडोल तक ये रास्ता जाती है, संपर्क टोटल टूट जाता है। कोई यदि बीमार है उसको ले जाना है तो बड़ी मुश्किल का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए शासन प्रशासन से ये है कि ये पुल की ऊंचाई थोड़ा सा करवाया जाए। और डिमरखेड़ा क्षेत्र में कितनी नदियां हैं और उनकी क्या स्थितियां हैं? डिमरखेड़ा में सर नदियां तो बहुत सारी हैं। ये बेलकुंड है, मोरी नदी है, सुआ नदी है, दतला नदी है। इस समय की स्थिति में टोटल बाढ़ चल रही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति सुआ नदी सिनोड़ी की चल रही है। निचली बस्तियों के क्या हालात? निचली बस्ती में सर पिछले वर्ष 24/7/24 को बाढ़ आई थी आपदा, वो तो सभी को पता है। सब लोग डरे सही में रात गुजारते हैं। दिन तो खैर गुजर जाता है, लेकिन रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। नदी की बाढ़ आती है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है क्या? राशन व्यवस्थाएं सर अब अभी तो अपने पास से जो है वही है। शासन प्रशासन अभी कुछ नहीं है। जब बाढ़ आएगी तो फिर देखेंगे। आज तो हमारे ग्राम पंचायत पिपरिया में नोटिस भी बट चुके हैं कि भैया जो निचली बस्ती में रह रहे हैं वो अपना मतलब जो भी मतलब सामग्री हैं अपनी सुरक्षित जगह में रह लें, पहले से व्यवस्थित कर लें। ये चीज़ आज नोटिस हमको मिला है। क्या नाम है आपका? सर मुकेश कुमार विश्वकर्मा। कौन से गाँव से? सुकुल पिपरिया। क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति, बाढ़ की क्या हालात हैं? हमारे यहाँ तो जो अभी ये बरसात चल रही है, इसमें क्या है कि जो ये गर्रा घाट वाला पुल है, यहाँ से आवागमन का रास्ता है, ये बंद हो जाता है। क्या है कि ये बाढ़ 3 दिन से लगातार चल रही है और ये पुल के ऊपर पानी आ जाता है। तो क्या है कि भैया जो ये पुल है हमारे यहाँ का, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अभी 3 दिन से लगातार बंद ही चल रहा है। इसमें अभी चालू हुआ है आज से ही, और ये पुल की स्थिति भी ख़राब हो गई है एकदम। पता नहीं, ये पूरा जर्जर हो गया है। अब भैया हमारे यहाँ क्या है कि और गांव में भी हमारे यहाँ बरसात से ये जो बाढ़ है, बेलकुंड नदी का पानी गांव में पिछली वर्ष 24/7/24 को भर गया था। इसके चलते हमारे गांव में जो लोग बाग हैं यहाँ पे वो घबराहट में रहते हैं। रात में सो नहीं पाते, दिन में तो कैसे भी करके यहाँ वहाँ देख लेते हैं नदी का कहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी फिर से बारिश जो है शुरू हो चुकी है, रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। तो बारिश आने के लगभग ये कितने घंटे में भर जाता है? भैया यहाँ तो मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे लगता है। पूरा पुल ऊपर हो जाता है, पानी पुल के ऊपर हो जाता है, जिससे ये आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है। प्रशासन ध्यान देता है क्या कि जब पानी ऊपर हो तो नया निकले? यस सर, क्या है प्रशासन तो देखता है कि कोई आए जाए ना, फिर भी कोई ज़बरदस्ती आ जाए रात में या चला जाए। प्रशासन अपनी तरफ से तो देखभाल कर रही है, लेकिन भैया गुजारिश ये है कि ये वाला पुल बड़ा होना चाहिए भैया। क्या है कि जिससे कि रास्ता बंद ना हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितेश कुमार पटेल। कौन से गांव से? पिपरिया सुकुल। और बस्तियों में पानी की क्या स्थिति है? बस्तियों में पानी तो बहुत जा रहा है, दिक्कत हो रही है। 3 दिन से पानी गिर रहा है
ना कोई शासन ना कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं आया, न देखने न सुनने। पिछले साल इस क्षेत्र में पिछले साल आधा गांव सुकल बेपरिया बह गया था, इसमें भी कोई दिक्कत। इस साल फिर वही कंडीशन हो रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अभी जो है उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा कोई एहतियाती कदम या कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ कोई नहीं आया। क्या कुछ मांग है आपको? मांग है कि प्रशासन आके देखे सुने क्या है, क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। हमारे यहाँ विशेषकर ढीमरखेड़ा और उमरियापान के बीच में जो एक गर्रा घाट करके है, तो आसपास पहाड़ी क्षेत्र होने से थोड़ी देर भी अगर बारिश होती है तो उस पुल के ऊपर पानी आ जाता है और वहाँ पर घुघरा घुघरी पुल है, वो भी जल्दी पानी ऊपर आने से वहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है। इसके अलावा पिछले साल वर्षा ज़्यादा हुई थी, तो उस साल भी जिन जिन जगहों पर बाढ़ के हालात बनने गए थे उन जगहों पर भी खासतौर से नज़र रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करके सजग है। पुल और पुलिये जो है बनाए हुए हैं, तो उनको क्या आवागमन रोका जा रहा है? हाँ, जैसे ही बाढ़ के हालात बन जाते हैं और पुल के ऊपर पानी आ जाता है तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी एक एक व्यक्ति को वहाँ पर तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई पुल पार ना कर सके। इसके अलावा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और लोकल संचार के माध्यम है उनमें हम पुल पुलियों में पानी आने की खबर को प्रसारित कर देते हैं। गाँव और बस्तियों में भी जो है जलमग्न होने का अंदेशा है, उसको लेकर के क्या तैयारियाँ? उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ से लोगों को बाहर निकालने के लिए उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है कि यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो 1-2 दिन के लिए उन्हें अस्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट कर सके। उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।